हेलो एंड वेलकम बैक इन श्रेया एक्सप्लोरर। मैं हूं आपके साथ श्रेया। भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। लेकिन जहाँ भक्त भी है, जहाँ भगवान भी है और जहाँ हर समस्या का समाधान भी है, आज ऐसी ही जगह मैं आ गई हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यह है वो दरबार जहाँ हर किसी की मुश्किल का समाधान हो जाता है, जहाँ हारे को सहारा मिल जाता है। बिल्कुल सही समझा आपने। आज हम पहुँच गए हैं हारे के सहारे बाबा श्री खाटू नरेश के दरबार पे और आप देख सकते हैं यहाँ भक्तों की भीड़, क्योंकि हर कोई अपने मन की सारी बात यहाँ खाटू बाबा से कहने, अपनी समस्याओं का समाधान लेने और अपनी हारी हुई बाजी को जीतने के लिए आया हुआ है। तो चलिए हम भी देर नहीं करेंगे, लेट्स कम विद मी एंड एक्सप्लोर विद श्रेया। तो श्याम बाबा की कृपा से अचानक ही हमारा प्रोग्राम बना था और सुबह सुबह बस हम चल दिए मेरे घर से 20 मिनट की दूरी पर बिरला नगर में बने श्री खाटू श्याम बाबा के मंदिर, और सुबह 9:30 बजे हम मंदिर पहुंच गए थे। सुबह सुबह भी यहाँ पर इतनी ज़्यादा रौनक थी, इतने सारे भक्त थे, सभी प्रसाद खरीद रहे थे। तो हमने भी सबसे पहले प्रसाद खरीदा और दुकान वाले भैया ने अच्छे से पूरा गुलाब का इत्र सारी फूलों में माला में लगाकर हमें दिया, जो कि खाटू बाबा की पूजा में सबसे प्रमुख होता है। महक से कहती हूँ शाम हमारा है, महक से कहती हूँ शाम हमारा है, मुझे पग पग। मंदिर के अंदर प्रांगण में ये रेलिंग्स बनी हुई है जिनमें से होकर बाबा के दरबार तक पहुंचा जाता है और आप भीड़ देख सकते हैं। सुबह सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार यहाँ पर जुटना शुरू हो गई थी। तो आज ग्वालियर के सबसे पुराने खाटू श्याम बाबा के मंदिर में पहुंची हुई हूं और यहाँ भक्तों की भीड़ आप देख सकते हैं। ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि सुबह का वक्त है और भक्त आना सिर्फ शुरू ही हुए हैं। धीरे धीरे यहाँ पर इतनी ज़्यादा भक्तों की भीड़ होती है कि बहुत मुश्किल हो जाती है और बाबा तक पहुँचने के लिए काफ़ी वक्त लग जाता है। लेकिन फिर भी भक्त बड़े धैर्य के साथ लाइन में लगकर बाबा के दर्शनों के लिए इंतज़ार करते हैं और तक पहुँचते हैं। यहाँ मौजूद श्याम बाबा के अनेक भक्तों में से हम ऐसे भक्तों से भी मिले जो श्याम बाबा की अपार कृपा से सराबोर थे। जैसे अपने माँ बाप को मानते हैं वैसे बाबा को मानते हैं। कुछ माना है, पूरा हुआ है, मिला है? बिल्कुल। आप राजस्थान खाटू श्याम गए हैं? कई बार गए। हाँ, रिंगस से भी ध्वजा उठाई है। वो उनके दरबार में आ जाओ, अपने आप बारे न्यारे हो जाएंगे। अच्छा। हमारा तो पूरी आस्था, पूरा विश्वास है उन पर और उन्हीं की कृपा से सब कुछ चल रहा है। मेरी औकात नहीं थी, औकात से बढ़ के मुझे बनाया है। हाँ, काफ़ी बार आ चुके हैं, पहली बार नहीं। खाटू बाबा की तो कोई जवाब ही नहीं है, बिना मांगे सब मिलता है। वहीं कुछ ऐसे भी भक्त थे जो मेरी तरह बाबा के दरबार में पहली बार आए थे। फर्स्ट टाइम आई हूँ, अचानक से आना हुआ। मौसी के घर आई थी मैं, तो मौसी बोली थी कि चलो मंदिर चलते हैं, तो इसीलिए आना हुआ। हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। खाटू नरेश की और श्याम बाबा की, हारे के सहारे की। श्री कृष्ण को अपना शीश भेंट करके अत्यंत बलशाली भीष्म के पौत्र सर्वशक्तिमान बर्बरिक जी कान्हा के ही वरदान से, उनके नाम से ही कलयुग में पूजे जाते हैं और उनकी भक्ति इतनी अपार है कि वो अपने भक्तों को अपने दर तक स्वयं खींच लाते हैं। तो भक्त राजस्थान में खाटू नरेश के दर्शन करने जाते हैं, लेकिन यहाँ हमारे शहर ग्वालियर में भी, जहाँ ये खाटू बाबा का मंदिर बना हुआ है बिरला नगर, यहाँ भी भक्तों का आना तादाद में रहता है। तो आइए यहाँ जो भक्त आए हुए हैं उनके मन में क्या क्या बात है और बाबा से उनकी लगन कैसे लगी हुई है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। कितने सच्चे हैं? बहुत, सबसे बहुत। क्या कहोगे भक्तों से आप? भक्तों से क्या कहेंगे, मनोकामना मांगे पूर्ण होगी यहाँ पे आके आपके। हम नहीं आते, वो हमें बुलाते हैं। मैंने वीडियो देखता था कि बाबा कभी हमें बुलाएंगे, तो मैं फर्स्ट टाइम में इतना मन से देख रहा था, शॉप पे बैठा हुआ एकदम बिल्कुल दिल से हो गया। मैंने कहा बाबा आप बुला लो, सबको बुला रहे हो, मुझे नहीं बुला रहे हो। तो उन्होंने खाटू श्याम वहाँ पर बुलाया मेरे को, राजस्थान में। वहाँ से जैसे हर महीने पहुँच नहीं पाते हम लोग, तो मगर हर 11 को अपन यहाँ आ जाते हैं। बाबा के बारे में मेरे को पता नहीं था, जब से सुना, लेकिन बहुत अच्छा लगा। जो भी मांगो सो मिलता है यहाँ आके। यहाँ आए हुए भक्त
जोर जोर से बाबा के जयकारे लगा रहे थे, अपने मन की बात उनसे कह रहे थे। तो वहीं कुछ बाबा की सेवादारी में भी लगे हुए थे। बाबा के दरबार में आप सेवा कर रहे हैं, यहाँ पर साफ सफाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बाबा की इच्छा है इसलिए लगे हैं यहाँ। करीबन मेरे को 6 महीना हो गया इधर से जुड़ हुए बाबा के यहाँ से। महिमा अलग ही है बाबा की कि मतलब जो एक बार आता है बाबा के यहाँ तो बाबा को के रह जाता है वो चीज़। अच्छा, हाँ हाँ, आपको भी बुलाया था, ऐसा कहते हैं कि बाबा खुद बुलाते हैं? बाबा ने खुद बुलाया ही है, ये मैं मानता हूँ। मैं तो सिर्फ ऐसे ही आया था, पहले दिन ही मेरी लड़ाई हुई थी मंदिर में आके ही। अच्छा, अंदर आने के लिए पहले दिन ही मेरी जस्ट लड़ाई हुई थी, पर पता नहीं बाबा की ऐसी कृपा असीम रही है कि 3-4 महीने में मंदिर का ऐसे सदस्य बन गया मैं कि बाबा की मेहर रही है। तो यहाँ पे आप सेवा इसलिए सेवादारी। हाँ पूरा दिन 11 की 11 हाँ, हर रोज आते हैं? मैं हर डेली शाम को आता हूँ, कभी कभार अपसेट हो जाता है मेरा। 11 पे तो हाजिरी लगाने आता ही हूँ मैं। और हमने भी बाबा श्याम के दर्शनों के लिए उनके भक्तों की कतार में लगकर उनके निकट पहुंचकर पुष्पमाला, प्रसाद, इत्र, गुलाब उन्हें अर्पण किया और उनके इस सुहाने से स्वरूप को जी भर के निहारा, क्योंकि ये पहली बार था जब मैं श्याम बाबा के ऐसे स्वरूप का दर्शन सामने साक्षात कर रही थी। ये शायद उनकी कृपा ही थी, तभी तो उन्होंने मुझे अचानक से अपने दरबार पर बुला लिया और अपने भक्तों की कतार में मुझे भी शामिल कर लिया। इसने आके पल में मुझे थाम लिया है, मैं हक से कहती हूँ। श्याम प्यारे सभी के मन का हाल जानते हैं, शायद इसीलिए उन्होंने हमें अपने दरबार बुलाया ताकि हमारे जीवन की हर हार जीत में बदल जाए। शुक्ल पक्ष की एकादशी पर विशेष तौर से खाटू बाबा के दर्शन किए जाते हैं, उनका आशीष पाया जाता है। लेकिन अब शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों ही पक्षों की 11 पर भक्त यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं। और यही नहीं, प्रत्येक दिन यहाँ पर भक्तों का आना लगा रहता है, भक्तों की भीड़ रहती है। शायद ये कृपा ही है खाटू वाले की कि वो अपने भक्तों को लगातार बुला रहे हैं। मंदिर में पुजारी जी एकादशी की कथा कह रहे थे, जिसको सुनने के बाद सभी ने उनका आशीर्वाद लिया और हमने भी उनसे बाबा श्याम की पूजा में ध्यान रखने वाली बातों को जाना। बाबा को खुश करने का तरीका यही है कि भगवान के दर्शन जो नित्य प्रति या सोमवार की सोमवार या गुरुवार की गुरुवार बाबा के दर्शन करे जाए, बाबा से निवेदन किया जाए। बाबा सारे कार्य पूर्ण करता है। बाबा की मूर्ति हमेशा घर में नहीं रखें। आजकल मकान छोटे छोटे हैं, शयन घर में ही भगवान का स्थान होता है या रसोई में स्थान होता है, तो आजकल परहेज कुछ रहा नहीं माता बहनों को, बेटियों को। तो इसलिए जो है केवल भगवान का जो मोनोग्राम है, 3 बाण और धनुष, उसको लगा करके भगवान की आराधना करी जाए। द्वादशी के दिन शुक्ल पक्षी की द्वादशी को भगवान की जोत जलाई जाए, घर में चूरमे का भोग लगाया जाए बाबा को। भगवान सारे कार्य बाबा श्याम पूर्ण करता है। यहाँ मौजूद भक्तों की अनंत भक्ति को देखते हुए फिर हम आगे बढ़े और हमें बाबा का मिश्री प्रसाद मिला। उसके बाद ही हमने यहाँ मंदिर हॉल में ही बने हुए अन्य मंदिरों में भी परम पिता के अनंत रूपों के बजरंगी के दर्शन किए और उसके बाद बाहर बरामदे में आ गए, जहाँ पर ये चंदन लगाया जा रहा था। तो हमने भी राधे के नाम का चंदन अपने माथे पर लगवा लिया। खाटू बाबा के हमने प्रातःकालीन दर्शन तो कर लिए हैं, लेकिन जैसा कि यहाँ पर पंडित जी ने हमें बताया कि शाम को बाबा की जोत जलाई जाएगी और जगराता भी होगा, कीर्तन होगा, तो हम उस मोमेंट को कैसे मिस कर सकते हैं। तो लगातार हम यहाँ पर बने हुए हैं, बाबा के दर्शन हम आपको यूं ही करवाते रहेंगे। आप भी मेरे साथ यूं ही बने रहिए और आपका और मेरा साथ आगे तक लंबा बना रहे, उसके लिए याद दिला दूँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए मेरे साथ कहकर, हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे। अब हमें शाम का इंतज़ार था, क्योंकि 12 बजे से मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। बाबा का शाम के लिए श्रृंगार होना शुरू हो गया था और जोत जलने की तैयारियां हो रही थी। तब तक हमने सोचा मंदिर की फेरी ही लगा ली जाए। और यहाँ बाहर जब हम आए तो हमने देखा मौसम अचानक से बदलना शुरू हो गया था, रिमझिम बरसात भी शुरू हो गई और जो सभी भक्त यहाँ पर मौजूद थे बरामदे में इकट्ठा होना शुरू हो गए थे, क्योंकि मंदिर के पट अभी बंद थे। और बस कुछ ही देर में बाबा के अनंत स्वरूप का ये देखिए कितना सुंदर श्रृंगार हो गया था। शाम को
5 बजे से फिर से पट खोल दिए गए, बाबा की जोत जलाई गई थी और उनके इस मनमोहक स्वरूप को देखने के लिए हर कोई उतावला था, हर कोई इंतज़ार कर रहा था और हमने बाबा के इस अनंत रूप का दर्शन किया, मानो हमारा भाग्य तो उदय हो ही गया था। थाम लिया है मैं हमसे कहती हूँ। अभी शाम का वक्त हो गया है, जो भक्तगण है देखिए वो लगातार आ रहे हैं। जो चलती है शाम को वो यहाँ ये चल चुकी है, महंत जी बैठे हुए हैं, सबको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत ही आनंद में यहाँ पर भक्त दिख रहा है, हर कोई कान्हा का, श्याम का भक्त है यहाँ पर। उनके दरबार में हाजिरी लगाने आया है, कोई झूम रहा है, कोई नाच रहा है, कोई तालियां बजा बजा कर आनंद ले रहा है। तो हमने भी यहाँ मौजूद मंदिर के मुख्य महंत जी के सामने श्याम बाबा के दरबार में उनकी जोत, उनकी हवन कुंड के आगे नतमस्तक होकर अपने नन्हे एक्सप्लोरर के साथ उनका आशीर्वाद पाया और फिर मंदिर के विषय में महंत जी के बेटे से भी कुछ बात की। सन 1968 की स्थापना है इस मंदिर की। खाटू श्याम जी का मंदिर है ये, और खाटू श्याम जी के जो मेन महंत थे आलू सिंह जी महाराज, उनके शिष्य हैं श्री ओम प्रकाश जी जोशी, जिनके यहाँ गद्दी है। आलू सिंह जी महाराज की यहाँ गद्दी आई हुई है और उत्तर मध्य भारत का पहला मंदिर है ये। बस आप देखते हैं कैसा, या पंडित जी देखते हैं? नहीं, बाबूजी देखते हैं, बड़े भ्राता श्री हैं, वो सेक्रेटरी हैं यहाँ संस्था के। अगर कोई जुड़ना चाहता है आपकी संस्था से तो उसमें आप शाम के टाइम 7 बजे के बाद 10 बजे तक कार्यालय में आके मिल सकते हैं और संस्था के साल में 2 बड़े प्रोग्राम होते हैं। अगर उसमें आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो उसकी एक पक्की रसीद मिलेगी आपको। 11 के दिन ही क्यों होती है खाटू श्याम की उपासना? क्योंकि 11 के दिन इसलिए होती है कि कृष्ण भगवान का वरदान था इनको कि मेरे नाम से कलयुग में तुम्हारी पूजा होगी, तो इसीलिए इनकी कृष्ण 11 को होती है। और इनका मेन दिन होता है 12, अच्छा, क्योंकि 12 के दिन फागुन की द्वादशी को बाबा ने शीश का दान दिया और जन्म हुआ था उनका देवउठनी द्वादशी जय शाम। धीरे धीरे कर भक्त अंदर आते जा रहे थे, क्या बच्चा और क्या बड़ा, हर कोई यहाँ बाबा के दरबार में चारों ओर हो रहे आनंद में मग्न था। तो बस यूं ही झूमते नाचते गाते हमने भी बाबा के दरबार में अपनी हाजिरी लगाई और बाबा के शरण में अपने आप को समर्पित कर दिया। यहाँ मौजूद सभी भक्तों के साथ इतना आनंद आ रहा था जिसका वर्णन मैं क्या ही शब्दों में करूं, लेकिन बाबा के इस अनुपम स्वरूप का जो दर्शन हम कर रहे थे वो बहुत ही अलौकिक था, दिव्य था और तेजस्व से भरा हुआ था। बस इसी तेजस्व को अपनी आँखों में भर कर हम बाहर आ गए जहाँ बाबा का भंडारी प्रसाद हो रहा था और उसे लेकर फिर हम अपने घर के लिए रवाना हो गए। लख दातार की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, हारे के सहारे बाबा श्याम की जय। और आज जैसा कि बाबा श्याम ने हमें इतने प्यारे दर्शन दिए, आप सभी ने भी उनके दर्शन किए हैं। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा जल्दी से लाइक कर दीजिए, कमेंट करके मुझे बता दीजिए और हाँ, अपने दोस्तों, मित्रों, परिवार में इसको शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाबा श्याम के दर्शन कर सकें। फिलहाल मेरा वक्त जाने का हो गया है, लेकिन जाते जाते एक बार फिर याद दिलाऊंगी कि आप और हमारा साथ लंबा बना रहे, उसके लिए चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को जरूर टैप कीजिएगा। आगे भी आशा करती हूँ कि खाटू बाबा हमें राजस्थान अपने धाम बुलाएंगे, हम वहाँ भी जाएंगे और वहाँ का भी ब्लॉग आप सबके लिए लेकर आएंगे। तो फिलहाल तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और मिलकर बोलिए हारे के सहारे जय श्याम प्यारे।